हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से इस एनसीईआरटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज हम देखने वाले मानव भूगोल की जो मूल सिद्धांत है उसके तहत हमारा चैप्टर चल रहा था। फोर्थ चैप्टर था प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं में हमने टॉपिक पहले कंप्लीट कर लिया था। अब जो नया हमारा टॉपिक था वो है खनन। खनन का जो टॉपिक है वो हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, जिससे आने वाले अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो खनन का जो टॉपिक है वो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। खनन के टॉपिक के बाद हमारा ये चैप्टर है वो कंप्लीट पूरा हो जाता है। खनन का जो टॉपिक है वो हम पूरा करने के बाद जो हमारी लाइव टेस्ट सीरीज़ है वो चालू हो जाएगी। इस चैप्टर के एंड होते ही आपका दूसरे दिन जो टेस्ट सीरीज़ है इस चैप्टर की वो चालू हो जाएगी। तो लाइव क्लास में आप जाकर इस टेस्ट सीरीज़ को लाइव में है, लाइव सेक्शन में आपको मिल जाएगी टेस्ट सीरीज़। इसको ज्वाइन करके आपको वहाँ पर ज्वाइन कर लेना है और टेस्ट सीरीज़ को देना है जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए खनन का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो खनन किसे कहते हैं? तो खनन आपने देखा होगा, खनन जो किया जाता है वो धरातल के ऊपर आपका खनन किया जाता है। किन किन जो महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं उनको निकालने के लिए, जो धातुएं होती है उनको निकालने के लिए खनन का प्रयोग किया जाता है। तो खनन का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो खनन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राचीन काल में, यानी कि प्राचीन काल में जो खनिजों का उपयोग क्या बनाने में किया जाता था। तो जो प्राचीन काल में जो खनिज है, खनिजों को खनिज जो होते हैं वो प्राचीन काल में बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए आपका, इसके बाद हो गया औजार बनाने, बर्तन बनाने एवं हथियार बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। किसका उपयोग? जो खनिज होते थे, जो धातुएं होती थी उनका प्रयोग, लोहे का प्रयोग ज़्यादा किया जाता था इसमें। प्राचीन काल में लोहे से हथियार बनाए जाते थे, बर्तन बनाए जाते थे। इसके बाद विभिन्न प्रकार की जो भी खनिज तत्व है उनसे बनाए जाते थे। औजार भी बनाए जाते थे। ये औजार और हथियार भी बनाए जाते थे। सीमित था। इसका वास्तविक विकास कब हुआ? तो प्राचीन काल में तो इससे प्रयोग किया जाता है, और आधुनिक काल में, यानी कि वर्तमान काल में अभी जो हो रहा है वो औद्योगिकी के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है। यानी कि औद्योगिक क्रांति, वास्तविक विकास औद्योगिक क्रांति के पश्चात, औद्योगिक क्रांति जब आई उसके बाद ही संभव हुआ एवं निरंतर उसका महत्व बढ़ता रहा। औद्योगिक क्रांति आपने पढ़ा होगा, 11वीं में आपका चैप्टर था हिस्ट्री में, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुई थी वो आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही संभव हुआ था एवं निरंतर इसका महत्व बढ़ता रहा। यानी कि औद्योगिक क्रांति आई, उसके बाद इनका जो महत्व है वो निरंतर बढ़ता रहा। उनका जो महत्वपूर्ण पदार्थ थे उनका जो महत्व था वो बढ़ता रहा। इसके बाद हम देखें तो खनन के प्रकार होते हैं, खनन की जो विधियाँ होती है, खनन की विधियाँ ये रही। इसके बाद हम देखेंगे खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि खनन को कौन कौन से जो कार्य है वो प्रभावित करते हैं वो हम देखेंगे। तो खनन के जो 2 कार्य है वो प्रभावित करते हैं। पहला है भौतिक कारक और दूसरा है आर्थिक कारक। भौतिक कारक ये जो भूगोल के रूप में होता है, और आर्थिक कारक जो होता है वो होता है पैसा हो गया, इसके बाद पैसे, इसके बाद श्रमिक, और जो भौतिक कारक, इससे खनन कार्य को प्रभावित करने वाले जो कारक है ये किससे संबंधित है? भौतिक कारक भूगोल से संबंधित है। एवं आर्थिक कारक किससे संबंधित है? पैसा, श्रमिक और मशीनरी से संबंधित है। कौन सा? आर्थिक कारक और भौतिक कारक। ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेनी है और अपने नोट्स में प्रिपेयर करना है। आर्थिक कारक देखते हैं। तो आर्थिक कारक और भौतिक कारक। आर्थिक कारक मैंने बता दिया। तो आर्थिक कारक पहला जो है इसमें यह खनिज जो निक्षेपों के आकार, यानी कि जो खनिज के निक्षेपों के आकार कैसे होने चाहिए? बड़े होने चाहिए। खनिज के आकार किसने होने चाहिए? बड़े होने चाहिए। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ कि मान लो कि आपने जो खनिज निकालने की प्रक्रिया है, अगर आप खनिज निकालने हैं और 500 साल तक आपने खनिज का जो है वो कार्य शुरू किया, और खनिजों का कार्य शुरू करने के बाद वो खनिज ख़त्म हो गए, उनका ख़त्म हो गया, तो उसमें आपको क्या होगी? हानि होगी। तो इसमें
खनिजों का आकार आपको पहले देखना होगा कि खनिजों का आकार कैसा है। तो खनिजों का आकार कैसा होना चाहिए, इसमें बड़ा होना चाहिए। इसके बाद श्रेणी देखते हैं, तो श्रेणी कैसी होनी, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। यानी कि आपकी जो खनिज है उस खनिज की जो क्वालिटी है वो उच्च होनी चाहिए, श्रेणी है वो अच्छी तरह से होनी चाहिए। इसके बाद बात करें भौतिक कारक में, तीसरा है उपस्थिति की अवस्था, यानी कि इसकी उपस्थिति धरातल में उनकी उपस्थिति कितनी है, धरातल में इसकी उपस्थिति कितनी है वो आपको देखनी पड़ेगी। कि धरातल में उपस्थिति 100% रहनी चाहिए, यानी कि कम होने के कारण आपको बाद में हानि होनी तय है। तो उपस्थिति की अवस्था है वो धरातल में आपको देखनी पड़ेगी। तो खनिज निक्षेपों का आकार तो बड़ा होना चाहिए, उसको देखना चाहिए खनिज निक्षेप है उनका आकार कैसा है, श्रेणी उच्च होनी चाहिए और उपस्थिति की अवस्था में धरातल में 100% रहना चाहिए। आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे कि खनिज खनन को कार्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो खनन कार्य को प्रभावित करने वाले जो कारक है भौतिक कारक और आर्थिक कारक। इसमें खनिज निक्षेपों का आकार है, ये आपको ऐसे ही पॉइंट लिखने हैं, 3 पॉइंट लिख देने, ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद बात करें तो आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में पहला जो पॉइंट है वो है, आर्थिक कारक किससे संबंधित है मैंने बता दिया। पहला पॉइंट है खनिजों की मांग, यानी कि आर्थिक कारक में खनिजों की मांग है वो होनी चाहिए। कहाँ पर होनी चाहिए, बाजारों में। आपको बाजारों में जो खनिजों की मांग कितनी है वो आपको ध्यान रखना चाहिए कि खनिजों की मांग बाजार में कितनी है। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखें तो विद्यमान तकनीकी ज्ञान, यानी कि आपको खनिजों, अब जैसे कि आपने खनिज का खदान खोल दिया और इसमें आपको खनिजों का नॉलेज नहीं है तो उसमें नॉलेज रहना चाहिए, तभी आप विद्यमान तकनीकी का ज्ञान और उसका उपयोग जो है वो किस तरह से उपयोग किया जा सकता है उसका भी ज्ञान इसमें होना चाहिए। इसके बाद बात करें अवरचना के विकास के लिए उपलब्ध पूंजी, यानी कि जो अवरचना के विकास के लिए उसमें उपलब्ध पूंजी होनी चाहिए और इसमें पैसा ज़्यादा लगता है और पैसे की आवश्यकता होती है, तो उपलब्ध पूंजी इसमें होनी चाहिए। यातायात और व्यय भी इसमें होता है, तो उसका भी ध्यान आपको आर्थिक कारक में इसे कौन कौन से प्रभावित करते हैं, तो यातायात भी प्रभावित करता है और व्यय है, व्यय यानी पैसा कितना जाता है। यातायात का भी जो इसमें है वो यातायात खनिज ले जाने लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है यातायात का। और दूसरे प्रभावित करने वाले कारक है अवरचना के विकास के लिए उपलब्ध पूंजी, यानी पूंजी ज़्यादा नहीं होगी तो ये खनन का कार्य क्या होगा, प्रभावित होगा। इसके बाद विद्यमान तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान नहीं होगा तो इसका उपयोग नहीं, ज्ञान होना चाहिए और इसका उपयोग कहाँ करना है वो भी आपको होना चाहिए। इसके बाद खनिजों की मांग कहाँ पर, बाज़ारों में खनिजों की मांग की क्या अवस्था है वो आपको जरूर याद रखना होगा। चलिए, आर्थिक कारक और भौतिक कारक 2 कारक हो गए। इसके बाद देखते हैं खनन की विधियाँ कितनी है। अयस्क के अनुसार खनन के प्रकार है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, दूसरा धरातलीय खनन और कुपकी खनन, 2 प्रकार के आपके खनन हैं। धरातलीय और भूमध्य खनन, जिसे कुपकी खनन के नाम से भी जाना जाता है। खनन की विधियाँ 2 प्रकार की होती है, धरातलीय खनन और विवर्त खनन, भूमिगत खनन और कुपकी खनन। ये जो है इसका दूसरा नाम है जिसे हम कुपकी खनन। धरातल खनन यानी कि धरातल है, जो अपना धरातल है उस पर जो खनन किया जाता है जिसे विवर्त खनन कहते हैं। धरातल के ऊपर ही खनन किया जाता है और खनिजों को निकाला जाता है, खनिज और पदार्थों को निकाला जाता है, जिसे हम धरातलीय खनन, जिसे विवर्त खनन के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड देखिए हम भूमिगत खनन, जिसे भूमि के अंदर से खनन किया जाता है, तेल निकाला जाता है, पदार्थ निकाले जाते हैं एवं धातुएं निकाली जाती है, जिसे हम भूमिगत खनन कहते हैं। और इसे कुपकी खनन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कुएं बनाकर उसमें खनन किया जाता है, जो कि बड़े बड़े कुएं होते हैं और उसमें खनन किया जाता है। तो ये 2 प्रकार की विधियाँ हमने देख ली। 2 प्रकार की विधियाँ कौन कौन सी है वो आपको याद कर लेनी है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये जो खनन है वो खनन, ज़्यादातर खनन आपके झारखंड हो गया, इसके बाद उड़ीसा हो गया, वहाँ पर ज़्यादा खनन किया जाता है। यह खनन के नाम से फेमस जो स्थान है ये है उड़ीसा और झारखंड, ठीक है। इसके बाद धरातलीय खनन, विवर्त खनन, भूमिगत खनन और कुपकी खनन के नाम से भी जाना जाता है। तो अब देखते हैं इसकी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे विवर्त खनन को कंप्लीट देखेंगे एवं कुपकी खनन को हम कंप्लीट इस वीडियो में देखेंगे। तो ये चैप्टर हमारा अभी इसी वीडियो में अंत हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। अब यहाँ पर 2 विवर्त खनन है,
विवर्त खनन। ये पहला जो है हमारा विवर्त खनन देखते हैं, दूसरा है कुपकी खनन। विवर्त खनन का जो चित्र है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि विवर्त खनन किस तरह किया जाता है, और कुपकी खनन का भी चित्र आप देख पा रहे हैं कि कुपकी खनन किस तरह किया जाता है। अब देखते हैं कि यहाँ पर विवर्त खनन किसे कहते हैं वो मैंने समझा दिया, कुपकी खनन किसे कहते हैं वो भी मैंने समझा दिया। अब देखते हैं विवर्त खनन का पहला जो टॉपिक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, दोनों टॉपिक आपको कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये चैप्टर आपका 5 मार्क्स का बन सकता है। यहाँ पर पहला है धरातल के खनन को ही विवर्त खनन कहते हैं। कौन सा खनन कहते हैं? विवर्त खनन कहा जाता है, यानी कि जो भी धरातल पर खनन किया जाता है उसे विवर्त खनन के नाम से भी जाना जाता है, विवर्त खनन कहा जाता है। अब सेकंड पॉइंट है कि खनिज जो भी खनिज है वो कम गहराई में स्थित होते हैं। आपको पता होगा कि जो धरातल पर खनन किया जाता है उसमें जो खर्चा है वो कम लगता है और कम खर्चाई में ही कर दिया जाता है। खनिज जो कम गहराई में स्थित होते हैं और इस कम गहराई में ये जो खनिज है वो उपस्थित होते हैं। अब है कि वे जो पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं उसे विवर्त खनन कहा करते हैं, कि यानी कि जो पृष्ठ होते हैं उसको ही जो हटाकर जो खनन किया जाता है उसे हम कौन सा खनन कहते हैं? विवर्त खनन के नाम से जाना जाता है। तो विवर्त खनन किसे कहते हैं? जो धरातल के ऊपर ही इसका खनन किया जाता है उसे विवर्त खनन के नाम से जाना जाता है, और पृष्ठीय स्तर को हटाकर उसका खनन किया जाता है। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, यह खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका है। सस्ता तरीका तो है ही, क्योंकि इस पे धरातल पर ही जो उसका खनन किया जाता है, जो कि कुपकी खनन से ज़्यादा ये सस्ता है। कुपकी खनन में क्या होता है कि धरातल के अंदर और उसको कुआं बनाकर जो खनन किया जाता है धरातल के नीचे, तो उसमें जो खर्च है वो ज़्यादा लगता है, क्योंकि इस विधि में सुरक्षात्मक और पूर्णोपायों एवं उपकरणों पर अतिरिक्त खर्च अपेक्षाकृत कम होता है। ये सुरक्षात्मक क्या है? सुरक्षात्मक का मतलब आपने देखा होगा कई बार जो भी खनन किया जाता है उस खनन में ज़्यादा खनन करते करते अगर जो ज़मीन है वो अंदर ढह जाती है, या ज़्यादा खनन करने के कारण जो ऑक्सीजन लेवल है वो ख़त्म हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी जो सुरक्षा का जो प्रयोग है वो पहले ही कर दिया जाता है कि किस तरह से सुरक्षा की जाती है। एवं उपकरणों पर अतिरिक्त खर्च अपेक्षाकृत कम होता है, यानी कि जो उपकरण होते हैं उनका जो अतिरिक्त खर्च है वो पहले से ही कर दिया जाता है, पहले से ही उपयुक्त खर्च कम होता है। कौन कौन? सुरक्षात्मक और पूर्णापायों एवं उपकरणों पर जो अतिरिक्त खर्च है वो कम लगता है, तो ये विवर्त खनन है। विवर्त खनन में अतिरिक्त बताया गया है कि इसमें जो पैसा है वो पूंजी है वो कम लगती है और उनका खनन किया जाता है। अब देखते हैं सेकंड जो खनन है वो है कुपकी खनन। कुपकी खनन मैंने बता दिया, धरातल के नीचे जो खनन किया जाता है वो कुपकी खनन कहते हैं, जो कुआं बनाकर खनन किया जाता है। यह जो अयस्क जो है ये खनिज का प्रकार है। अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होता है। जो धरातल के नीचे गहराई में होता है तब भूमिगत अथवा कुपकी खनन विधि का प्रयोग किया जाता है। धरातल के गहराई में जो खनन किया जाता है वो कुआं में जाके खनन किया जाता है। धरातल के नीचे यानी कि कई फीट नीचे जो है उसका खनन किया जाता है, और उस खनन को हम क्या कहते हैं? कुपकी खनन का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में लंबवत कृषक कार्य गहराई तक स्थित है, यानी कि इसमें लंबवत जो कृषक कार्य गहराई तक स्थित होते हैं। यहाँ से भूमिगत गैलेरिया खनिजों तक पहुँचने के लिए फैली है। जो गैलेरिया होती है जो भूमिगत खनिजों तक फैली होती है, जो भूमिहीन जो अंदर से जो मशीनों का कार्य है वो किया जाता है और मशीन अंदर भी रहते हैं, तो इन मार्गों से होकर खनिजों का निष्कर्ष एवं परिवहन धरातल तक किया जाता है। और इनका जो खनिजों का जो निष्कर्ष है, निष्कर्षण एवं जो धरातल में जो परिवहन है वो धरातल के नीचे से ही किया जाता है। परिवहन भी किया जाता है और जो निष्कर्षण है वो भी किया जाता है। कौन से खनन में? कुपकी खनन में। यानी कि कुपकी खनन में जो पैसा है पूंजी है वो ज़्यादा लगती है, और इस विधि में जो है इस विधि में लंबवत कृषक कार्य गहराई तक स्थित होते हैं। जो कृषक होते हैं वो लंबे जो श्रमिक होते हैं वो लंबे समय तक जमीन के अंदर ही कार्य करते रहते हैं, भूमिगत गैलेरियों तक खनिज तक पहुँचने
पहुंचने के लिए फैली है। इन मार्गों से होकर खनिजों को निष्कर्षण एवं परिवहन धरातल तक किया जाता है। ये दोनों खनन के जो प्रकार है वो हमने देख लिया, आप स्क्रीन पर इसका चित्र भी देख रहे हैं। इसमें जो 2-3 पॉइंट है वो बाकी है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। खनन, कुप्की खनन में एक ये 5-6 पॉइंट रह गए थे, लास्ट हमारा चैप्टर एंडिंग में ही आ रहा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि खदान में कार्य करने वाले जो श्रमिकों, जो खदान में जो कार्य करने वाले जो श्रमिक हैं, उन श्रमिकों को निकाले जाने वाले खनिजों के सुरक्षित और प्रभावी आवागमन हेतु इसमें विशेष प्रकार के लिफ्ट, भेदक, बर्मा, माल ढोने की गाड़ियाँ तथा वायु संचार प्रणाली की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कि खनन करते वक्त श्रमिक जो अंदर रहते हैं उनको बाहर निकालने के लिए और खनिजों को बाहर निकालने के लिए विभिन्न प्रकार के जो यातायात के साधन होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, तो उसमें पूंजी भी अधिक लगती है। इसके बाद है खनन का यह तरीका जोखिम भरा है और खनन का यह जो कार्य है वो जोखिम भरा है, क्योंकि जब धरातल के अंदर खनन करेंगे तो कई जो ज़मीन है वो ढह जाएगी या ऑक्सीजन लेवल कम हो जाने पर श्रमिकों की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो सकती है, क्योंकि जहरीली गैसें, आग और बाद के कारण बार दुर्घटना होने का भय है। जहरीली गैसें का जो उत्पन्न है वो हो सकता है, आग लग सकती है एवं जो इसके बाद भी कई दुर्घटना होने से भय रहता है। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश जो उत्पादन की खनन, जो विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश है उनका जो उत्पादन की खनन का प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य से पीछे हट रहे हैं। जो विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश है वो ये जो खनन का कार्य है उसके प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य से क्या रहे, पीछे हो रहे हैं, क्योंकि इसमें श्रमिक लागत अधिक आने लगेगी है। क्योंकि जो श्रमिकों की लागत है वो अधिक होने लगी है, इसलिए जो विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश है, जो बाहर वाले देश है, भारत ये विकसित देशों में नहीं आता है, भारत विकासशील देशों में आता है, तो इस श्रमिक लागत आने लगी है। तो विकासशील देश जैसे हमारा भारत में अपने विशाल श्रमिक शक्ति के बल पर अपने देशवासियों के ऊंचे रहन सहन को बनाए रखने के लिए खनन कार्य को महत्व दे रहे हैं। यानी कि जो विकासशील देश है, विकासशील देश में भारत आता है। भारत में जो झारखंड एवं जो उड़ीसा है उसमें खनन कार्य किया जाता है। उस खनन कार्य में श्रमिक के बल पर श्रमिक अच्छे रूप से मिल जाते हैं, देशवासियों के ऊंचे रहन सहन को बनाए रखने के लिए ये खनन का महत्व देते हैं। यानी कि जो अफ्रीका के कई देश हैं, जैसे दक्षिण अमेरिका के कुछ देश हो गए, एशिया में आय के साधनों का जो 50% तक के खनन कार्य से होता है। एशिया में जो आय के जो साधन हैं उसका 50% तक खनन कार्य से होता है। अब ये पॉइंट हो गए 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट आपको याद कर लेने हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील देश जो है उसमें क्या डिफरेंस है वो तो आज के वीडियो में हमारा जो ये पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। चौथा चैप्टर है प्राथमिक क्रिया है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर। इसके पहले हमारी जो टेस्ट सीरीज है इसके बीच होने वाली है, तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए हमारे लाइव क्लास है, उस लाइव क्लास में जो सेक्शन है उसमें ज्वाइन कर ले और इस ज्वाइन लाइव क्लास को देखें। और इसमें हम 4 बजे जो है इसकी लाइव क्लास रहेगी और 3:45 पर उस लाइव क्लास को स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो हम 20-30 मिनट की जो लाइव क्लास है उसमें हमारी टेस्ट सीरीज़ रहने वाली है। तो इस टेस्ट सीरीज़ को अपनी जो बेहतरीन जो परीक्षा का जो लाभ है वो आप उठाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आने वाली अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले अब तक पहुँचे। तो थैंक यू।